इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हुकूमत में आने से पहले ये दावा करते थे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो अपोजिशन रहनुमाओं से मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। हुकूमत में आने के बाद भी वजीर आजम इमरान खान और दीगर हुकूमती रहनुमा दावे करते थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि नैब केसेस के जरिए सियासी मुखालफिन को सजाएं होंगी और उनसे लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में वापस जमा करवाई जाएगी, मगर अब हुकूमत की ये उम्मीदें और दावे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। हुकूमत की नैब से मायूसी बढ़ती जा रही है क्योंकि नैब की कारकर्दगी की वजह से हुकूमत के एहतसाब के नारे को शदीद धचका पहुंचा है, नारा कमजोर पड़ता जा रहा है और अब हुकूमत खुद नैब की इंतजामी और कारोबारी मामलात में मदाखलत पर खुलकर तनकीद कर रही है। हुकूमत ये समझती है कि नैब इंतजामी कामों में रुकावटें पैदा कर रहा है, हुकूमत की माशी कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहा है। नैब की वजह से ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी से घबरा रहे हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान मुख्तलिफ हुकूमती वुज़रा नैब की कार्रवाइयों पर सवालात उठाते रहे हैं। वुज़रा समझते हैं कि नैब की वजह से पूरा निज़ाम चौक हो चुका है, PSDP खर्च नहीं हो पा रहा है, LNG की कैपेसिटी में इजाफा नहीं हो पा रहा है, IPPs की बर वक्त अदायगी नहीं हो रही है और बिजनेस कम्युनिटी को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। काबीना के अहम वुज़रा कहते रहे कि नैब की नाअहली की वजह से हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को शदीद धचका लगा है और हुकूमत के कामों में नैब की मदाखलत की वजह से नुकसान हुआ है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो इनकी नैब से उम्मीदें कुछ और थी। हुकूमती वुज़रा दावे करते थे कि सियासी मुखालफिन ने मुल्क को लूटा है, मुख्तलिफ मंसूबों में करप्शन हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनका एहतसाब करेगी, उन्हें सजाएं दिलवाएगी और लूटा हुआ माल मुल्की खजाने में वापस जमा करवाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा दावे करते थे कि जो लूटा हुआ पैसा है, जो पैसा मुल्क से बाहर चला गया है, उसको वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। नैब का दावा है कि पिछले 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जिसका क्रेडिट लेते हुए खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले 20 सालों में सिर्फ 290 अरब रुपए की रिकवरी की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 484 बिलियन रुपए की रिकवरी करने में नैब कामयाब हुआ है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि ये रिकवरीज किन लोगों से हुई हैं, क्योंकि ये रिकवरीज उन सियासी मुखालफिन से तो नहीं हुई जिनका जिक्र तहरीक इंसाफ करती थी, जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि उनसे रिकवरी की जाएगी। नैब की कारकर्दगी और रिकवरी से मुतालिक हमने नैब तर्जुमान को अपने प्रोग्राम में आने की दावत की, मगर वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आए। जिसके बाद हमने उनसे पूछा कि नैब ने 480 अरब रुपए की रिकवरी का दावा किया है, ये रिकवरी किन लोगों से हुई है? क्या ये उन सियासी रहनुमाओं के खिलाफ हुई है जिनके हाई प्रोफाइल केसेस बने हुए थे? क्या उन केसेस में ये रिकवरीज हुई हैं? जिसके जवाब में नैब तर्जुमान ने कहा कि नैब ने जाली अकाउंट्स केस में 33 अरब रुपए, फजाइया हाउसिंग स्कीम में 15 अरब रुपए की रिकवरी की है। इसके अलावा नैब तर्जुमान ने मुख्तलिफ केसेस का जिक्र किया कि उन केसेस में भी नैब ने अरबों रुपए की रिकवरी की है। मगर अहम बात यह है कि इस पूरी फहरिस्त में ऐसे किसी सियासी रहनुमा से रिकवरी करने का जिक्र नहीं है जो महीनों और सालों नैब की हिरासत में रहे, जेल की कैद में रहे और जिनसे हुकूमत ने हुई दौलत वापस हासिल करने का दावा किया था। अहम बात यह है कि ऑपोजिशन के ऐसे सियासी रहनुमाओं की तवील फहरिस्त है जिनमें से अक्सर पर नैब ने माली करप्शन, किकबैक्स या कमीशन लेने का कोई केस ही नहीं बनाया। यानी कि अगर नैब इन ऑपोजिशन रहनुमाओं को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाता है, इनके केसेस में इनको कन्विक्शन हो जाती है, तब भी लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस नहीं आएगी, क्योंकि ये वो केसेस हैं जो कि माली करप्शन के नहीं है, जो कि किकबैक्स के हैं ही नहीं। और नैब जो केसेस बनाता है, चाहे वो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का हो, आमदन से ज्यादा असासों का हो या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का, नैब अभी तक इन केसेस में किसी अहम ऑपोजिशन रहनुमा को सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुआ है। जबकि अक्सर ऑपोजिशन रहनुमाओं को जेल से रिहाई मिल चुकी है, वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इसी हफ्ते नून लीग के 3 अहम रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की जमानत के तफसीली फैसले सामने आए हैं, जिनमें अदालत की जानिब से नैब की कारकर्दगी, तफ्तीश और गिरफ्तारी के इख्तियारात पर अहम सवालात उठाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल शाहिद खाकान अब्बासी के LNG टर्मिनल केस में जमानत का तफसीली फैसला जारी किया। शाहिद खाकान अब्बासी इस केस में 7 माह तक कैद में रहे। नैब ने उन्हें करप्शन और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार तो किया था, मगर अहम बात यह है कि रेफरेंस में नैब ने उन पर माली करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया। और अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि नैब शाहिद खाकान अब्बासी पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, टर्मिनल लगाने के लिए दूसरों पर असरअंदाज होने का या मुल्जिम पर नाजायज या गैर कानूनी फायदा हासिल करने का इल्जाम साबित नहीं कर सका। नैब का यह केस ही नहीं था
कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस केस में कोई माली फायदा लिया हो। फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में बार बार ये लिखा है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहिद होना जरूरी है। इसी तरह नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल 2 माह तक कैद में रहे, मगर उन पर भी माली करप्शन या किकबैक के बजाय इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था। 3 रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जमानत के तफसीली फैसले में लिखा कि नैब एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट से कोई माली फायदा हासिल नहीं किया। नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके इख्तियारात से तजावुज किया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी नैब के केस में 5 महीने तक कोर्ट लखपत जेल में कैद काटी है। नैब ने इनके ऊपर भी माली करप्शन या किकबैक का कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उनके ऊपर इल्जाम आमदन से ज्यादा असासे बनाने का था। 3 रोज पहले अदालत ने जमानत के तफसीली फैसले में नैब के इल्जामात पर सवालात उठाते हुए लिखा कि नैब तस्लीम करता है कि ख्वाजा आसिफ पर किकबैक्स लेने का इल्जाम नहीं है, ना ही उन पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। तस्लीम शुदा हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा भी और कई केसेस हैं जिनमें नैब ने ऑपोजिशन रहनुमाओं पर माली करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया, और इन केसेस में भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को अदालतों से मेरिट पर जमानत मिलती रही है। और इन फैसलों में भी अदालतें नैब की कारकर्दगी और इल्जामात का पोस्टमार्टम करते हुए नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने की बात करते रहे। शहबाज शरीफ, साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं की जमानत के फैसलों में अदालतों ने लिखा है कि अवामी नुमाइंदे पर करप्शन के इल्जामात से सियासी नुकसान पहुंचता है। किसी शख्स को जुर्म साबित किए बगैर गिरफ्तार करना संगीन मामला है। नैब ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। नैब का कानून मुल्क में बेहतरी के बजाय मुखालफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। नून लीगी रहनुमाओं के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नैब के हाथों गिरफ्तारी पर भी अदालतें सवालात उठाती रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरियाल तारपुर के केस में तहरीरी फैसले में लिखा कि जब तक किसी पर जुर्म साबित ना हो उसे मासूम ही समझा जाए। चेयरमैन नैब गिरफ्तारी के इख्तियारात का बेदरीग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह आसिफ अली जरदारी भी जाली अकाउंट्स केस में 6 माह तक नैब की हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा हो गए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 9 जेल में रहे और उसके बाद वो भी जमानत पर रिहा हो गए, जबकि खुर्शीद शाह 2 साल से इस वक्त हिरासत में है। मगर नैब अभी तक ना किसी ऑपोजिशन रहनुमाओं को सजा दिलवाने में कामयाब हुआ है, ना ही उनसे अभी तक पैसे निकलवाने में कामयाब हुआ है। और इसीलिए नैब की इस कारकर्दगी की वजह से हुकूमत तब सिर्फ नैब से मायूसी नहीं है, बल्कि नैब के खिलाफ खुलकर तनकीद करने लगी है।